So hello बच्चों, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor. I welcome you in my classroom and that's name is Siaram Classes, as you know very well. Okay, तो वीडियो शुरू करते हैं जिसका नाम है हिंदी एक और इंग्लिश अनेक। इस वीडियो में हम हिंदी के किसी एक वर्ड को लेते हैं और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स को सीखते हैं और साथ में सीखते हैं द कॉन्टेक्स्ट, हाउ कैन वी यूज दैट वर्ड परफेक्टली। ठीक है, तो ये इस तरह की वीडियो आपको 100% हेल्प करती है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में, जहां पर स्लाइटली आपका डिफरेंस अगर हो जाए तो कभी कभी क्वेश्चन चला जाता है आपके हाथ से। एंड आपके स्पोकन क्लासेस में ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगी बिकॉज नाउ यू नो द मीनिंग बिटवीन द हिडन लाइंस ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ वी हैव अ स्लाइड ऑन आवर स्क्रीन। तो जैसे कि आपको पता है वीडियो है हिंदी एक और इंग्लिश अनेक की, और आज का जो वर्ड है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है नकल करना। व्हाट इज द वर्ड इज नकल करना, जो कि सबने करी होती है ना, कुछ बच्चों को छोड़ के है ना, प्रॉब्लली सबने करी होती है कहीं ना कहीं। तो नकल करना है। अब ये नकल भी बहुत तरीके की नकल है, अलग अलग। हम कह तो देते हैं उसकी नकल मत उतारो, उसकी नकल मत करो, ये शाहरुख खान की नकल कर लेता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नकल की तरह से लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इन्हें अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी है नकल करना, लेकिन इंग्लिश में यूज करते हैं अलग अलग तरीके के साथ। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा फैमिलियर वर्ड विच इज कॉपी। ओके, तो इसे देखिए, कॉपी क्या है? सेम है नकल करना। जब भी आप किसी दी हुई चीज को उतार लेते हैं, क्या किया आपने, क्या किया, ब्लैक बोर्ड से कोई चीज उतार ली। यहां मैं बोर्ड पर लिखूंगी अगर, और आप अपने घर पर बैठकर क्या कर रहे हैं, इसे उतार रहे हैं। दिस इज कॉपी। और यही कॉपी वर्ड हम बीसियों नकल वाले सेंटेंसेस के साथ यूज कर देते हैं। उसने उसकी कॉपी कर ली, ये उसकी कॉपी है, ये उसकी फर्स्ट कॉपी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आज हो जाएगा क्लियर। तो अगर आपने ये यहां से देखकर नोट डाउन कर लिया है, दिस इज कॉपी। देखिए एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका, शी कॉपीड फ्रॉम माय नोटबुक। उसने मेरी नोटबुक में से कॉपी किया। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्टली यूज हो रहा है। एक्चुअली मैम शी कॉपीड फ्रॉम माय नोटबुक। किसी से शिकायत करनी है, कॉपी कर लिया। मैं भी आपसे अगर पूछती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लिखा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, फ्रॉम द वन बाय वन अगर मैं पूछूं, है ना, तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो मैं सबसे एक साथ ये पूछ लेती हूँ कि ऑल डन, एवरीवन हैज कॉपीड इट, ऐसे पूछ सकती हूँ मैं। सबने उतार लिया है, ये सेंस ये है। ठीक है, तो जब हम कहीं से उतारते हैं तो वो आता है कॉपी में। डन। द सेकंड इज रेप्लिकेट। ध्यान से पढ़ना, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट नकल करना। किस चीज की नकल है ये? जो आपके पास है आपने हूबहू उसके जैसा कर दिया। जैसे कोई प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम उसके जैसा बन गया। प्रोग्राम का मतलब बच्चे शायद समझ रहे होंगे, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चे होंगे, जावा, C++, है ना, ये बहुत सारी इसमें प्रोग्रामिंग चलती है। और इनमें क्या हो जाता है, एक दूसरे के प्रोग्राम को रेप्लिकेट कर देते हैं, नकल कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हूबहू नकल हो जाती है किसी चीज की, हूबहू उसके जैसा, ठीक है, ये कॉपी नहीं है, ये उसके जैसा दूसरा आइटम बना दिया है, उसके जैसा ही है। ये ऐसा नहीं है यहाँ कुछ और बड़े शब्दों में लिखा था, छोटे में लिख लिया, हूबहू नकल कर रखी है। ठीक है, तो उसके लिए है रेप्लिकेट। और इसके लिए कह सकते हैं हम, अगर दूसरी कॉपी को क्या कहेंगे, रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिका। और वैसे रेप्लिकेट तो यहां लिख सकते हैं हम। ओके, लेट्स चेंज द कलर हियर। Shalu replicated the program. Okay, and the next one is mirroring. What is this? Is mirroring. ये काफी इंटरेस्टिंग है ना। और आपको अगर आपके आसपास में मंकीज बहुत ज्यादा हैं, बंदरों का भाई बहुत
ज्यादा आप देख रहे हैं, है ना, तो आपको पता होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसा हम करते हैं वो वैसा करने लगते हैं उसी मोमेंट पर, ठीक है। या आप कभी देखेंगे बच्चों से, देखिए आप कभी ऐसे कर दीजिए, बच्चे ने भी सामने से ऐसे कर लिया, है ना, आपने राइट हैंड उठाया, बच्चे ने भी राइट हैंड उठा लिया, आप एक कदम चले, बच्चा भी आपके बाद एक कदम चल गया, मिररिंग, ठीक है। क्या हो गया? मिररिंग। मिररिंग जैसे मिरर में होता है, तुरंत आप कर रहे हैं, वो तुरंत सामने से मिरर में तुरंत आंसर देता है, हमने एक हाथ उठाया, दूसरा हमें मिरर में दिखाई दे जाता है, मिररिंग, ठीक है। क्या लिखेंगे? माई किड, my kid always mirroring me, my kid always mirroring me, and this is true, ठीक है, ऐसा होता ही है, बच्चे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, लेट्स चेंज द कलर फॉर यू, इमिटेट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेट? इमिटेट करना, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ओके नाउ इट्स बेटर, ओके। इमिटेट, बेटा इमिटेट का मतलब होता है, इमिटेशन नहीं होते, है ना। अच्छा, किसी ने ज्वेलरी पता है किसी को? सबको पता होगी आई होप, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी, इट्स नॉट ज्वेलरी, ज्वेलरी। तो जो ज्वेलरी नकली होती है, ठीक है, जो क्या है उसके जैसी है लेकिन असली मटेरियल से भी नहीं बनी हुई है, उसे कहते हैं इमिटेशन। ये क्या है? ये तो इमिटेशन वाली ज्वेलरी है, इमिटेशन वाली ज्वेलरी है ये, तो इमिटेट करना भी नकल है, ठीक है। तो ये इमिटेट है, मतलब असली नहीं है लेकिन असली वाले कपड़े पहन रखे हैं। जैसे एक तो होती है सोने की चेन, एक होती है सोने की पानी चढ़ी हुई चेन। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ, एम आई राइट? तो इसी तरह से अगर सपोज मैंने क्या किया है, मैं अगर यहाँ आती हूँ, ठीक है, कई लोग आपने देखा होगा फैशन कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं, बच्चों के हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों के हो रहे होते हैं, तो बच्चे वो बड़े नहीं होते हैं, होते छोटे हैं, लेकिन आपने देखा होगा किसी के हाथ में लाठी पकड़ा दी, गोल वाला चश्मा लगा दिया, है ना, और धोती पहना दी, किसकी निशानी है ये? किसको इमिटेट कर रहे होते हैं? उनकी उम्र भी वो नहीं है लेकिन सिर्फ कपड़े पहना दिए हैं, वैसे इमिटेट हो गया। किसको इमिटेट कर रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, मैं फिर बताती हूँ, चश्मे लगा दिए गोल वाले, लाठी पकड़ा दी हाथ में और धोती पहना दी, क्या हो गया? गांधी जी, है ना, क्योंकि वो वैसे रहते थे, ओरिजिनल गांधी वैसे रहते थे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्हें इमिटेट कर रहे हैं। अब बात समझ में आई? जब भी किसी हीरो की या हीरोइन की या जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके जैसा कोई ड्रेसअप करके आ जाता है, उसे इमिटेट कहते हैं। इमिटेट आता है आपका ड्रेसअप के सेंस में, कब आएगा? ड्रेसअप के सेंस में, ध्यान से लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रेसअप के सेंस में आता है। इमिटेट ज्वेलरी होती हैं, ठीक है, इमिटेशन ज्वेलरीज, इमिटेशन नाउन है, इमिटेशन, इमिटेशन ज्वेलरीज। ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, इट्स ऑलवेज प्रोनाउंस एज ज्वेलरी। तो मुझे लगा मैं भी ज्वेलरी कह रही हूँ। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज मिनिएचर। मिनिएचर, अब मिनिएचर क्या है बेटा? सपोज आई हैव अ वाटर बॉटल हियर, सपोज दिस इज द वाटर बॉटल। आपने देखा होगा कि ये तो ऐसे है, इसका एक छोटा भी आता है, इतनी छोटी सी एक बॉटल भी आती है, तो वो, और इससे बड़ी वाली भी आती है, तो बड़ी वाली बॉटल के लिए वो छोटा क्या हो गया? मिनिएचर हो गया, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं सैंपल हो गया, मिनिएचर। आप जब ताजमहल घूमने जाते हैं तो ताजमहल तो वही है, लेकिन अब आपको ताजमहल से वही ताजमहल ही लेकर आना है, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है? छोटे छोटे से मिनिएचर बना रखे हैं उसके। समझ में आई बात आपको? चीज वैसी ही दिखती है लेकिन साइज में बहुत छोटी है, एग्जैक्ट बट शॉर्ट इन साइज, एग्जैक्ट वही है बट डिमिनिश्ड इन साइज। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड इन साइज, इज इट ओके? ठीक है, डिमिनिश्ड इन साइज। मॉक, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मॉक। आई होप दिस इज विजिबल, दिस इज विजिबल और नॉट?
दिख रहा है? मॉक करना, अब देखिए मॉक, आप बहुत सारे बच्चे यहाँ कॉम्पिटिटिव वाले भी होंगे, आपको पता है मॉक टेस्ट, बहुत ज्यादा बच्चों को पता है ये सब। तो मॉक टेस्ट, इसका मतलब होता है, मॉक टेस्ट का मतलब है टेस्ट के जैसा, मॉक टेस्ट, ठीक है। अच्छा, मॉक का मतलब होता है मजाक करना भी, समझ में आ रही है, मजाक करना भी। और मॉक का मतलब होता है उसके जैसा, इसमें वो छोटी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कपड़े पहना के इमिटेट करवा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ उसका क्या है, एक प्रारूप हो सकता है, ठीक है। मॉक, जैसे इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है मॉक टेस्ट। क्या है एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा? मॉक टेस्ट। अब ध्यान से देखिए, कितनी सब कुछ नकल ही तो है, नकल है, लेकिन फिर भी कितना ऐसे है। अच्छा, और मेरे पास बहुत सारे वर्ड हैं, अगर आप कहें तो मैं बताती हूँ आपको, सिर्फ नकल के लिए इतने वर्ड हैं मेरे पास जो आजकल चल रहे हैं। अगर कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट होगा, दे कैन 100% रिलेट विद दैट। सपोज एक लिपस्टिक आती है, शनैल की आ गई, चलिए शनैल बड़ा हो गया थोड़ा सा, किसी और की आ गई, माई ग्लैम की आ गई। एक लिपस्टिक आती है माई ग्लैम की, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 700, ठीक है, 700 की आती है, वो अच्छी है, ठीक है। क्या किसी ने क्या किया, मार्केट में उसी के जैसी, वो नहीं, सेम साइज सेम सब कुछ है ना, ऐसा है, लेकिन हो सकता है डिजाइन में फर्क हो, वो थोड़ी लंबी हो या छोटी हो, लेकिन वैसे क्वांटिटी वाइज सेम हो, अंदर सब कुछ हो, लेकिन उसके जैसे कलर हो, सब कुछ उसके जैसा हो, लेकिन प्राइस कम कर दे, ठीक है। सब कंपनी बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन उसके जैसा है, प्राइस कम हो गया, तो लोग इसको क्या कहते हैं, ड्यूप। व्हाट इज दैट? इज ड्यूप। बहुत अच्छा वर्ड है ड्यूप, ठीक है। आई हैव अ पर्स विच इज अ ड्यूप ऑफ गुची, ठीक है। आप गुची की कॉपी नहीं कहेंगे, गुची की कॉपी कहते हैं फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, नहीं नहीं, ड्यूप मतलब उसकी जगह इसे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। जब आप अपनी जनरल लाइन में से क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉपी है, तो ड्यूप का मतलब है उसके जैसा। समझ में आया? ये ज्यादातर कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। आई हैव अ, अगर आपको लाइन ही यूज करनी है तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव अ ड्यूप ऑफ लिपस्टिक, आई हैव अ ड्यूप ऑफ लिपस्टिक that is belonged to my glam. my glam is a name of company, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? कॉपी के लिए और भी बहुत सारे वर्ड है मेरे पास, बहुत सारे वर्ड। अच्छा, जो आप कॉपी कराते हैं, जैसे मैं नोट्स देती हूँ क्लास में, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे कॉपी कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे उसे कहते हैं जेरोक्स, जेरोक्स कहते हैं। आज कॉपी ही खत्म कर दो, है ना, इतनी कॉपी करो, कॉपी खत्म हो जाए आज, चलो ओके। उसे क्या कहते हैं बहुत सारे बच्चे? जेरोक्स। बेटा दिस इज द नेम ऑफ कंपनी, है ना, कंपनी का नेम है ये, कि कंपनी इस नाम से जेरोक्स नहीं होता है, वो होती है फोटोस्टेट, स्टेड नहीं, फोटोस्टेट नहीं, फोटोस्टेट, फोटोस्टेट, ठीक है। बात समझ में आई? जो आप वो कॉपी करते हैं, यहां तक साथ है ना, यहां पता चल रहा है ना कितनी सारी कॉपी है, बहुत सारी, अभी बहुत सारी है। क्लोन, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम मी, कुछ मेरे से कुछ रह गया। क्लोन भी क्या है? नकल करना है, नकल करना, क्लोन। फेक, ये भी नकल है, फेक ये भी नकल है, ठीक है। समथिंग इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज फेक, नकल। फेक एक्सेंट से बात कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज ये काम कर रहे हैं, दे यूज फेक एक्सेंट लाइक द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश, ओके। देखिए एक वर्ड है, व्हाट वाज द वर्ड इज, ओके, मिररिंग, इमिटेट, मिनिएचर, ओके। चलिए मैं बता देती हूं आपको, ओके डन। मिमिक्री, ये भी नकल है, मिमिक्री, सारी
खत्म कर दें आज आप नकल। मिमिक्री, ये नकल क्या है? इसमें जरूरी नहीं है कि मैं अब कपड़े पहन कर ही आऊं, जैसे जो एक्ट्रेसेस पहन रही हैं तभी मैं उनके जैसी लगूंगी। मैं अपनी आवाज से उनकी नकल कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन जी की आवाज निकालते हैं, शाहरुख खान की आवाज निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है? जब मुंह से आवाज निकालकर, मतलब जब आप सिर्फ आवाज के थ्रू किसी की क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो उसे मिमिक्री कहते हैं, आवाज की नकल। ठीक है, आवाज की नकल, मिमिक्री, नकल करना। डन और नॉट? आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और आज के बाद आपको नकल करने के लिए एक कॉपी नहीं, यू हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स हियर। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास, सारे वर्ड्स को आप अच्छे से देखिए, सारे वर्ड्स को लर्न करिए, एंड यू जस्ट गेट अ मेजरेबल चेंज इन यू, कि आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख रहे हैं विद द न्यूएंसेस। बारीकियों के साथ इंग्लिश सीखी जा रही है। ये क्लास इसीलिए है जिसमें आपको इंग्लिश में ही, इंग्लिश के वर्ड में अंतर बताकर आपको उसकी बारीकियां बताई जाएं। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, कीप लर्निंग।